जय गुरुदेव। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपतये नमः। श्री विद्येश्वर संहिता 15वां अध्याय आरंभ। ऋषि बोले, हे स्वार्थ वित्तम सूत जी, अब आप पूजा के योग्य स्थान व समय बतलाइए। सूत जी बोले, देव यज्ञादि कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ गौ के बांधने की जगह, उससे 10 गुना जल का तट, उससे 10 गुना बेल बेल तुलसी पीपल की जड़, देवालय तीर्थ का तट, नदी तीर्थ का तट, सप्त गंगा का तट जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू, रेवा, ये 7 नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। इससे 10 गुना फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहां जाने की जहां मन रमे। सतयुग में यज्ञ दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधी, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक। कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना फल और 10 गुना तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है तथा सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह उत्तम और पूर्ण काल है। इस समय जप आदि करना समयोचित होने के से पुण्यदायक है और ऐसे समय सत्पुरुषों की संगति करने का फल फल करोड़ों सूर्य के सामान है। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी यति पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है कि जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो। वह संपूर्ण फल और भोग की दाता है। वह अपने दाता को की पापों से रक्षा करती है। इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध है। यह सब प्रकार के योग्य पात्र हैं। नर नारी आदि जीव कोई भी हो, जो भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना ही अभिष्टदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के पाठ से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उससे उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जैसे भी हो, थोड़ा या बहुत, देवापर्ण बुद्धि से दिया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्यों को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करते रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरापर्ण बुद्धि से दान करें तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय के पढ़ने सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय आरंभ। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए कि जिससे सभी अभिष्ट सिद्ध होते हैं। सूत बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी
तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठाकर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनावें। फिर पद्मासन से स्थिर होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिवजी की मूर्ति और शिवजी के शिवलिंग की तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न किए हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो सत्यलोक की प्राप्ति होती है। यह सत्य है। 12 अंगुल और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा कहलाती है और इसके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध, चंदन चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतएव स्थान आदि ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों सभी अभिष्टदायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजा में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लावें। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उसे उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। हे महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार के से ऐसे पूजनीय हैं कि जिनसे अभिष्ट सिद्धि होती है। जैसा शिवजी के नियत किया है उसके अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनकी पूजा करता है उसे उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और यह अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी की तथा और भी देवी देवताओं की जो जिसकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे तो उनके अभिष्ट की प्राप्ति होती है। फिर शिव जी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो आद्रा नक्षत्र है और महा आद्रा में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होती है और सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिवजी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिवजी का भजन भोग और मोक्ष देने वाला है। वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यजन करें, यम नियम से दान, तप, होम और जाप करें क्योंकि कार्तिक में देवताओं का यजन सर्वभोगप्रद और सर्वव्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है उसको यदि कुष्ठ रोग है तो वह दूर हो जाता है। इस प्रकार शिव जी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मान को या जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है, अपने मन को या जीवन को शिव जी के अर्पण कर देता है उसे शिव जी स्वसायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप से समन्विष्ट होने के कारण शिव जी जगत में जन्म निरूपक हैं और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिव जी की जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक है जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद शिवजी हैं।
शिव जी का नाम है, बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है। अतः ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव हैं। उसी से दोनों शिवलिंग इस नाम से कहे जाते हैं। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजें। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद हैं। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद प्राप्त होता है। जिससे परम आनंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करें। हे मुनि, पंगुओं जैसे भर्गा अर्थात प्रकृति और पुरुष, ये ही दो जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाता है। अतएव जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीर्ण और इससे जीव का नाम पड़ा है। जन्म होते ही यह फांसी से बंध जाता है और इसी से जब जीव शब्द का यह अर्थ हुआ। अतएव जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म लिंग को अच्छी तरह पूजें। भम से भग प्रकृति का नाम पड़ा है और यह प्रकृत शब्द मात्रा आदि से प्राकृत तथा इंद्रिय और भजन से भग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भग तो प्रकृति और भगवान श्री शिव जी भगवान कहे गए हैं। इस प्रकार से ये ही भगवान भोग के दाता हैं और कोई भोग का देने वाला नहीं है। भग के स्वामी भगवान ही भर्ग हैं और भग के सहित लिंग और लिंग सहित भग ही यहाँ और यहाँ वहाँ नित्य भोग के लिए हैं। इसलिए श्री भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना ही योग्य है। शिव शक्ति के मिलाप का नाम शिवलिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वह जन्मादि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिवजी को स्नान करावें। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत और मधु यही पंचगव्य हैं। फिर दुग्धादि से अलग स्नान करावें। शहद, ईख का रस और गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ावें। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौन और पूजने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिवजी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय आरंभ। ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, प्रणव एवं षडलिंग का क्या महात्म्य है तथा शिवजी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो महादेव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से कहता हूँ। श्री शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार को नौका स्वरूप है। इसी प्रकार पंडित से प्रणव कहते हैं। प्रपंच न नहीं और ब तुम में, अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं, यही प्रणव का अर्थ है, जो जपने वाले को मोक्ष देता है और इसलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात ओ, उ, म इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और त्रितत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक भी है। प्रवृत्ति से के इच्छुकों का हृदय
इच्छुकों का हर्ष प्रणव से के जप से सारे पाप ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ जप करने चाहिए। वेद के आदि में तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हृदय हो जाता है। फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का जप, इतने ही 9 करोड़ जप से वायु का और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर एक जो 105 करोड़ प्रणव का जाप करता है वह पंचावर्ण से बाहर बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ राज मंडप, उत्तम नदी का स्थान और तप रूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वहाँ नंदीकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महाआत्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है उसको आयु बढ़ती है, स्त्री तत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रिय तत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्य तत्व से छूट क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है तथा शूद्र 25,000 जपे तो वह ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है। जो जितना ही कर्म पूर्वक शिव मंत्र जपता है उसकी देह में उतनी ही सन्निकटता प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है। जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। 18वां अध्याय आरंभ। ऋषि बोले, हे स्वार्थ चित्त सूत जी, बंध और मोक्ष क्या है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं बंध और मोक्ष के उपाय कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटकर मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंचातन मात्रा यही सब 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बंध कर कर्म से तीनों शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति ही चक्र हैं। शिवजी इनसे परे है, वही चक्रकर्ता हैं, वही 8 को वश में किए स्थित हैं। वे शिवजी सर्वज्ञ, निष्प्रह और परिपूर्ण हैं। जो मन, वचन और शरीर और धन से बेरलिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर वे महेश जो प्रकृति से परे शिव हैं, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनिए, यह वह लिंग जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं, वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। उसी को पंचाक्षर कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ और प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं
जिन्हें शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकास से मैं 5 लिंग कहता हूँ: स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चर लिंग और गुरु लिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से या पृथ्वी को फोड़कर वहां स्वयं निकला हो, वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इसी प्रकार स्वर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आह्वान करे तो वह बिंदु नाद में लिंग स्थावर और जगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। यूं तो जिसमें शिव जी का विश्वास हो, उसमें ही वह फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक ग्रह में स्थापन करें और नित्य भोजन निवेदन करें, परंतु यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। उनके लिए विभूति से अर्चन करें। विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है, अतः स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात, किसी समय भी सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण कर जो शिव जी की पूजा करता है, उसे निश्चय ही शिव पूजन का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिवपरायण ही शिवाश्रमी है। शिव जी के व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों उससे सीखकर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस तामस तीनों गुणों को नाश कर शिव का बोध कराता है। इसी प्रकार ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूज्य है। शिष्य पुत्र के समान है। वही सच्चा शिष्य है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वदा पूजा करे। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबा देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता संसार से पार कर देता है। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन, मन और धर्म से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। गुरु पूजा हो जाती है। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए और बड़े यत्न से ऐसे गुरु को ग्रहण करें। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है और विशेष ज्ञाता गुरु ही अज्ञान को हटा सकता है। सब कर्मों के आदि में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का पूजन करें। दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसा कहे वैसा विष्णु आदि की पूजा करें, जिसमें जप और हवन आदि के सभी विधान संपन्न होता है। दान आदि का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का भी दान किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिलक का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान देवें। 1000 ब्राह्मणों को भोजन करावें। दरिद्र हो तो गौ को भोजन करावे अथवा और भी धनाभाव हो तो यथाशक्ति भोजन करावें। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें। और सबके अंत में श्री शिव जी का महाअभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि इस प्रकार शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करें तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है। परंतु ऐसा सविधि दक्षिणायुक्त ज्ञानादिक कर्म धनाभाव के कारण करने से में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवें और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें। 10,000 लक्ष अथवा करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार रूप यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप को मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका है।
मैं अपनी देह से नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्म यज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावें वैसा पाप नाशक विधान करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव ओंकार ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र हैं और इसी को शिव का बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के कर्म से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया के में अर्पण कर देवें। शिव की माया को में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण नहीं प्राप्त होता और मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक वृद्ध होने से यह जीव कहा जाता है, और स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्त कहा जाता है। और शिवजी ही उस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिवजी ही सब के परम कारण हैं। शिवजी की माया में अर्पित द्वंद का शिवजी ही निवारण करते हैं। जब हम शिव द्वारा कल्पित द्वंद को शिव में अर्पण कर देते हैं तब उनके निवारण करता शिवजी निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। हे ब्राह्मणों, दक्षिणा और नमस्कार शिवजी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव को इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा, प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं जो प्रदक्षिणा से नाश न होता हो, इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करें। जैसे भी हो, शुद्ध अन्न खाकर जीव हिंसा आदि से रहित हो एकाग्र चित्त से शिवजी की भक्ति करें और मौन रह शिव रहस्य का यथाशक्य गोदान करें, परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को शिवजी ही जानते हैं, अन्य नहीं। शिव भक्त को चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का आश्रयवास करे। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे वे शिवजी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय। 19वां अध्याय आरंभ। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरकाल तक जीवित रहें। आप धन्य हैं तो अपने शिवलिंग महिमा को भली प्रकार समझाया है। क्यों न हो, आप शिव के परम भक्त हैं, अतः पार्थिव व महेश्वर की जैसी महिमा आपने श्री व्यास जी से सुनी हो वह सब हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग सुनो। मैं तुम्हारी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रो, सब लोगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, जिसके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही ऋषि आदि को पार्थिव लिंग के पूजन से उनके मनोरथ पूर्ण हुए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा और भी बहुत से शिवलिंग की पूजा कर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता युग में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनन्य पूजन से तप से अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही समस्त लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब मंत्रों में ओंकार ही महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ है, आराध्य और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, सब पुरियों में काशी श्रेष्ठतम है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि भी श्रेष्ठ है और सब शक्तियों में शैवी शक्ति श्रेष्ठ परा मानी गई है, वैसे ही सब लिंग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किसी अन्य देवता की पूजा का स्नान और दान आदि व्यर्थ है। पार्थिव का आराधना
पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु का बढ़ाने वाला, तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी का देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग की शुभ वेदी का पूजन करता है, वही इस लोक में धनवान और श्रीमान होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो पार्थिव लिंग बनाकर नित्य शिव जी का जीवन पर्यंत पूजन करता है, वह शिवलोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहां रहकर शिवलोक में से लौट भरत खंड का राजा होता है। निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है, उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता, वह अत्यंत दारुण सूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। लिंग के कई प्रकार हैं, रत्न, स्वर्ण, स्फटिक तथा पार्थिव। पुष्प राग से उत्पन्न किंतु कोई भी लिंग हो, उसे अच्छी तरह बनाकर पूजें। ओम नमः शिवाय। 20वां अध्याय आरंभ। श्री सूत जी बोले, अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान कहते हैं जो उन्हें भुक्ति मुक्ति देने वाला है। वेद सूत्रों की विधि से स्नान करके विधि पूर्वक संध्या करके फिर ब्रह्म ज्ञान पीछे तर्पण करें और संपूर्ण नित्य कर्मों को कर शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर लेवें। फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजा करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृत्तिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनावें। फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। फिर भूर्ष ही इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें और नमः पूर्वक पंचामृत प्रोक्षण करें। नमो नीलग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें और एतरुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन देवें। फिर नमो महांतम इस मंत्र से आह्वान कर याते रुद्र इस मंत्र से उपदेश करें, स्थिर करें। यामिशुम इस मंत्र से शिवजी का न्यास करें। अयोच्यदिति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करें तथा औषजी इस मंत्र द्वारा देवता न्यास और अशोयव समर्पति इससे उपसमर्पण करें। फिर नमो अस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पाद स्नान और रुद्र गायत्री से अर्घ्य देकर त्र्यंबकम मंत्र से आचमन करावें। फिर दधिकार्ण इस मंत्र से दधि स्नान और घृतयाव इस मंत्र से दूध से स्नान करावें। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर का पूजन करता है, उसको शिवजी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि भी है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें। हे मुनि श्रेष्ठों, यह पूजा भी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसे सुनिए। हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकधारी पशुपति महादेव इस क्रम से मृत्तिका लाकर उसे मिलावें, साने या शोधन करें। फिर प्रतिष्ठा और आह्वान कर स्वान पूजन और क्षमा कराकर विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय को भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिवजी का ध्यान करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपे। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से सतरुद्रीय का पाठ करता रहे
तदंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्नचित हो इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करें। हे मृड मृड आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। हे शंकर, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो भी कुछ आपका पूजादि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप महापवित्र हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। वेद पुराण सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए, फिर हे महादेव मैं तो कैसे जान सकता हूँ। आप जैसे हैं वैसे हैं। हे महेश्वर, मैं सर्व भाव से आपका ही हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार शिव जी के ऊपर हाथ में लिए हुए उन पुष्पों और अक्षत को चढ़ावें, फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथोशक्ति विधि से प्रदक्षिणा करें, फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का स्तवन करें, फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम करें और सादर पूजन विसर्जन करें। हे मुनि शार्दूल, इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से भक्त को भुक्ति मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। 21वां अध्याय प्रारंभ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा कर यह बतलाइए कि शिव जी के पार्थिव लिंग की कितनी संख्या है। सूत जी बोले, पार्थिव लिंग की संख्या कामना के अनुसार विद्यार्थी पुरुष सहस्त्र पार्थिव शिव का पूजन करें। ऐसा करने से उसका मनोरथ पूर्ण होता है। धन इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक 1500 तथा वस्त्र चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग को बनाकर पूजे। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र, दया का इच्छुक 3 सहस्त्र, तीर्थ की कामना वाला 2 सहस्त्र तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करें। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है तथा कामार्थी मनुष्य को भुक्ति और मुक्ति देने वाली है, परंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के ही व्यतीत होता है वह तो महान दुर्वंत और दुरात्मा है तथा उसकी महान हानि होती है, क्योंकि एक और सब दान और विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ नियम और यज्ञ हैं और एक और लिंग की पूजा है। कलयुग में और लोकों में जो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ कही है उसके समान दूसरा कुछ नहीं है, यही शास्त्र का नियम है। भुक्ति मुक्ति दाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। इसे नित्य पूजने वाला शिव जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव नाममय लिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है, उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम। इस प्रकार पुण्य नहीं है। विद्वान सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य एक लिंगी की पूजा करे, क्योंकि लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण यथावर जगम पूजित हो जाता है। संसार से तरने का इससे सुंदर उपाय दूसरा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीचि, गौतम आदि ब्राह्मणों के शाप से दग्ध चित्त वालों एवं उनके वंशजों को, जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद स्मृति के कर्म का अनादर कर दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते। उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर त्रिजगमयी अष्टमूर्ति का पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये 8 मूर्ति पूज्य हैं।
सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति इनका मूर्ति द्वारा पूजन करें। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा उत्तराभिमुख होकर करें। इसी प्रकार पवित्रता से युक्त हो उत्तर की ओर मुख करके शिवजी का पूजन करें। शिवजी के आगे पूर्व को न बैठें और शक्ति सहित उत्तर को भी न बैठें और न पश्चिम को ही बैठें, किंतु उत्तर को ही बैठें। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला बिना तथा बेलपत्र के बिना भी ज्ञानी जन शंकर का पूजन न करें। शिवजी की पूजा में भस्म न मिले तो मृत्तिका से ही ललाट पर त्रिपुंड लगा लेवें। ओम नमः शिवाय। श्री विद्येश्वर संहिता 21वां अध्याय समाप्त।